दोस्तों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में चंदेरी ब्लॉक में और आपको यहाँ दिखाते हैं यहाँ के चंदेरी के किले और महल को दिखाते हैं। और ये महल और ये किला जो है ये कुछ महाभारत कालीन से भी जुड़ा हुआ है, बहुत पुराना किला है। और चलिए आपको धीरे धीरे इसको दिखाते हैं। ये है रानी महल और ये राजा महल, दोनों का वीडियो बनाते हैं और आपको हम दिखाते हैं और अंदर चलते हैं, इसके धीरे धीरे कुछ जानकारियाँ आपको देते हैं। तो नाम यहाँ के जो इस महल के जो राजा थे उनका नाम था मेहंदिनी राय और रानी का नाम था मीणी राय। चलिए अब चलते हैं हम महल के अंदर। बस आइए आपको दिखाते हैं। ये यहाँ कुछ इतिहास लिखा हुआ है इसका। ये देखिए रानी महल और हमाम खाना। ये देखिए आप, ये वीडियो रोक कर आप इसके बोर्ड पे ये पास से दिखा दीजिए भी इसमें। और ये लिखा हुआ है इस पर, इसकी जो है रानी महल और हमाम खाना। इसे आप वीडियो रोक कर पढ़ लें, वरना हम अगर पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। और ये देखिए ये मेन दरवाज़ा है। आइए, ये देखिए पत्थर, बलुआ पत्थर से बने सारे महल, ये जो हैं सारे पत्थर से ही बने हुए हैं। और ये दरवाज़ा जो है ये उसी समय का लगा हुआ है। सिर्फ इसका जो ये लोहे का पहले लकड़ी था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। और ये देखिए कलाकारी आपको दिखाई दे रही होगी, ये उसी पत्थर का ही दरवाज़ा है और उसी समय का दरवाज़ा है ये। आइए, जैसे हम अंदर आते हैं तो हमको इधर सैनिक के रहने के 2 कक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक इधर और एक इधर। चलिए अब चलते हैं अंदर। स्त्री मूवी शूटिंग हुई थी, स्त्री 2, उसके निशान आज भी बने हुए हैं। ये देखिए ये, और ये कुछ कच्छ आपको दिखाई दे रहे हैं उसी समय के हैं। ये देखिए सब पत्थर से ही, ये चंदेरी का किला जो है पत्थर से ही बना हुआ है। ये देखिए ये पत्थर से ही बने हुए हैं सारे पत्थर, बलुआ पत्थर और बलुआ सीमेंट से बना हुआ है ये। ये देखिए इधर ये जीना है ऊपर जाने का रानी महल में, लेकिन अभी हम चलते हैं इधर, आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर रानी महल में चलेंगे। और ये देखिए आप, हम यह आ गए दूसरे दरवाजे पर इसके। और ये देखिए पत्थर से के ही चौखट बाजू इसके जो लगे हैं पत्थर के ही हैं। और ये देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रही है शिला, ये सारी पत्थर के ही शिले भी हैं। और ये उस समय के जो कारीगर हुआ करते थे, कितने मेहनती हुआ करते थे, जो उनके आजकल तो मशीनों से काम होता है, लेकिन उस समय ये सिर्फ इंसानों के हाथ से काम होता था, कोई मशीन नहीं। हम अंदर हिलते हैं तो हमें एक कक्ष दिखाई दे रहा है। ये शायद राजा के या कोई मेहमान जब आते थे उनके रहने के लिए यह कक्ष हुआ करता था। और ये चलिए इधर देखिए, और यहाँ से आपको दिखाई दे, जो स्त्री 2 मूवी की शूटिंग हुई थी वहाँ जो एक सिरकटा भूत दिखाई देता था आपको, वहाँ दूर दिखाई दे रहा होगा छोटा सा दरवाज़ा, वहाँ से दौड़ते सीधे दिखाई देता है। ये गुफा की तरह दिखाई दे रहा है। ये स्त्री 2 की मूवी जो शूटिंग हुई थी इस जगह पे उस सिरकटे भूत की शूटिंग हुई थी। और ये देखिए अब हम आ गए हैं इसके आंगन में। ये रानी महल का छोटा सा आंगन है। और स्त्री 2 में जो पलंग पड़ी हुई थी वहाँ पर आप दिखाई दे रही, वहाँ पर वो पलंग भी वहाँ पड़ी थी। और ये देखिए ये खंभे लगे हुए हैं उसी समय के पत्थर से ही हैं। ये देखिए सिर्फ बड़े बड़े पत्थर से ही हैं ये बने हुए हैं। यहाँ आपको ईंट का कहीं प्रयोग नहीं मिलेगा, सिर्फ बलुआ पत्थर से ही ये पूरा महल बना हुआ है। ये देखिए कुछ कलाकारी भी इसमें दिखाई जा रही है। और ये बारादरी है, क्या है इसे तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कुछ ऐसी है जो रानियों को बैठने के लिए स्थान है, जिसकी छतें सारी गिर चुके हैं अब। और ये ऊपर से इधर से देखिए आप रानी महल ये है, कितना खूबसूरत। और पत्थर को ही काट के ईंट बना दिया गया है, लेकिन ईंट का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। चलिए अब कुछ रानी के कुछ इस कमरे को देखते हैं क्या है इसमें। आइए, ये देखिए यहाँ हम प्रवेश करते ही हमको चमगादड़ों का झटका मिला। चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है आपको, देखिए उड़ भी रहे हैं चमगादड़। और ये देखिए वही बस पत्थर से ही, ये देखिए पूरी दीवार पत्थर की लगी हुई है, पूरी पत्थर, खड़े खड़े पत्थर लगाए हैं दीवार की। और पीछे इसके देखते हैं क्या है। कुछ छोटा कमरा बना हुआ है, वैसे गलियारे की तरह बना हुआ है। इधर जीना लगा हुआ है ऊपर जाने के लिए।
और इधर अंदर ही अंदर ये कुछ अवशेष टूट फूट चुके हैं अब। और अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे आंगन में। अब हम दूसरे आंगन में आ जाते हैं और ये आपको इस साइड रानी महल दिखाई दे रहा है और इस साइड ये राजा महल है। इस साइड रानी महल दिखाई दे रहा है, इस साइड राजा महल है। और ये उस समय यहाँ नाच गाना हुआ करता था, तब राजा का जो बैठका लगता था वहाँ राजा बैठते थे और मंत्री लोग बैठते थे और रानियाँ ऊपर बैठती थीं। पर्दे, अब तो ये सारे कुछ टूट चुके हैं, पर्दे में रहती थी रानियाँ, ऊपर बैठती थीं, वहाँ से नृत्य देखा करती थीं। चलिए चलते हैं आगे, कुछ और देखते हैं ये क्या है। ये शायद उस समय इसमें जल पानी भर के उसके बाद में फिर गुलाब का फूल डाल के सुगंधित हवाओं के लिए इसको ये बना हुआ था। चलिए अब हम चलते हैं पहले रानी महल की तरफ, उसके बाद फिर हम चलते हैं राजा महल की तरफ। पहले चलते हैं रानी महल के हमाम खाने में, उसके बाद रानी महल के ऊपर चलेंगे। चलिए चलते हैं रानी के हमाम खाने में, आपको दिखाते हैं। और ये देखिए इधर, ये देखिए अंधेरा है इधर, अंधेरा है इधर। देखिए ये यहाँ चमगादड़ों की आवाज़ ही आ रही है, देखिए बहुत ज़्यादा चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। और इधर ये जो ईंटें ये लगे हुए हैं, इसमें रोशनी, इस पर दीपक या लैंप मतलब वो जलाया जाता था दीपक, ताकि इस कमरों में रोशनी रहे। चलिए इसमें चमगादड़ों की बहुत आवाज़ आ रही है, चलते हैं आगे की तरफ और चलिए आपको दिखाते हैं। और ये ऊपर जाने का जीना लगा हुआ है। और हॉरर मूवी की जो शूटिंग हुई थी स्ट्रीट 2 और 2 एक मूवी की हुई है, उसकी लोकेशन देखिए आप यहाँ, ये देखिए ये उसी मूवी के हॉरर मूवी बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। देखिए कैसे कितना सुनसान और कितना अंधेरा है, ये डरावना सा जगह लग भी रहा है, भूतिया महल। चलिए अब हम चलते हैं रानी के हमाम खाने की तरफ, आइए चलते हैं हम रानी के हमाम खाने की तरफ। ये अब हम आ गए, चल रहे हैं अंदर। देखिए इधर भी वो कितना अच्छा तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, कितने अच्छे तरीके से कलर किया गया है इसको। कितना अच्छा पत्थर में ही काट के कमल फूल बनाया गया है, डिज़ाइन बनाई गई है। ये खंभे में देखिए कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बनी हुई हैं, सिर्फ पत्थर को ही काट काट के इसको तराशा गया है। वो समय के कारीगर कितने अच्छे हुआ करते थे जो पत्थर में फूल खिला देते थे। चलिए चलते हैं हम रानी के हमाम खाने में। ये महल के अंदर ही अंदर रानी आती थी और आकर फिर इनका ये छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है डिज़ाइनदार, और ये शायद बना हुआ है, इसमें फूल वूल रख के महक खुशबू के लिए इसको रखा जाता था। और इधर ये बाथरूम है, लेकिन चमगादड़ों का बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए थोड़ा संभल के भाई। ये रानी का बाथरूम है, नहीं ये चलो देखते हैं क्या है अभी आगे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत रानी का ये हमाम खाना है, स्नान गृह है। यहाँ रानी नहा के उधर से आती थी तो यहाँ कपड़े बदलती थी। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और अब इसके आगे जब हम आते हैं तो ये देखते हैं एक टब की तरह बना हुआ है, जिसमें रानी का फूल उल डाल के, गुलाब फूल उल डाल के स्नान करने के लिए ये बनाया गया था टब की तरह उस समय में। और ये वहाँ से पानी, नीचे से पानी निकलता था, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ऊपर, जब पानी निकाला जाता था तो नीचे से पानी निकलता था और ऊपर से पानी आता था इस टब में। और इसी तरीके से पानी उधर से आकर इस रास्ते से पानी बाहर चला जाता था, इस रास्ते से पानी बाहर चला जाता था। और ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है कितने खूबसूरत तरीके से। ये रानी का स्नान गृह है, यहाँ रानी स्नान करती थी, कोई मामूली लोग नहीं हैं भाई, रानी तो रानी होती हैं। और ये शायद वो बाथरूम नहीं था, वो लेटरिन बाथरूम वो नहीं था, ये है बाथरूम लेटरिन, ये रानी का लेटरिन हुआ करता था। और रानी के नहाने के लिए जब यहाँ आती थी, रानी नहाती थी, नहाने के लिए जब वो अपने गहने वहने रखती थी तो ये बने हुए हैं ताकि देखिए इसमें गहने वहने अपने उतार देती थी, यही रख देती थी और फिर स्नान करके
दोबारा धारण करती थी। देखिए कितने अच्छे अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, खूबसूरत। चलिए अब हम चलते हैं रानी के महल की तरफ। देखिए चमगादड़ की आवाज़ आ रही है, देखिए कितनी भयंकर चमगादड़ की आवाज़ आ रही है। चलिए अब हम चलते हैं रानी महल के ऊपर की तरफ, उसके बाद आपको ले चलेंगे राजा महल की तरफ। बंद करो भी ज़माने की बावड़ी ये बनी हुई है। ये दोनों महलों की पानी का स्रोत हुआ करती थी। ये देखिए इसमें तो फ़िलहाल कितना सुंदर जल है, बिल्कुल स्वच्छ साफ़ जल है और बहुत गहराई है। आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी साफ़ गहराई दिखाई दे रही है। कबूतर के उड़ने से हम लोग चौंक गए भाई। देखिए इसमें जल निकालने के लिए ये बना हुआ है, लगा हुआ है सब। उस समय ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, कोई पत्थर टूट जाए हम नीचे चले जाएं, इसलिए ख़तरा है। चलिए चलते हैं हम आगे इधर। और इधर देखिए ये उस समय बावड़ियों में स्नान करने के लिए बना हुआ है रास्ता, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब बहुत कचरा भर चुका है, नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये बावड़ी के अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन अब कचरा भर चुका है, इसलिए अंदर नहीं जाएंगे। और ये देखिए यह है राजा महल। राजा महल आपको दिखाई दे रहा हो, कहीं भी आपको ईंट नहीं है, सारे पत्थर काट के ईंट की डिज़ाइन में बना दिए गए हैं। और ये है रानी महल। चलिए अब हम रानी महल का विज़िट करते हैं वीडियो। चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ। आइए अब हम चलते हैं रानी महल। ये तो दरवाज़ा बंद है भैया ऊपर। नहीं खुला है, जाओ जाओ, एक दरवाज़ा बंद है, एक खुला है। ये अब हम आ गए रानी महल के ऊपर। और देखिए यहाँ कुछ समय पहले दिल्ली के एक NGO द्वारा कुछ सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब सिखाया जाता था, हुआ करता था, इसलिए इसके लिए कुछ पेंटिंग वेंटिंग किया गया है। कुछ वीडियो जब वो फिल्म बनी थी उसकी शूटिंग के दौरान भी कुछ इसकी रंगाई पुताई हुई है। ये देखिए ये है रानी महल। ये रानी का कक्ष हुआ करता था, इसी में से कोई रानी का कक्ष हुआ करता था। ये तो सब नया बनाया गया था जब NGO चल रहा था तब, अब नहीं है। अब तो ये पुरातत्व विभाग के हाथ में आ गया है। अब ये यहाँ सब कुछ बंद हो चुका है। और चलिए अब हम चलते हैं, आपको रानी महल दिखाया। रानी महल के बाद अब राजा के महल की तरफ चलते हैं। ओह कमरा ही बंद है, बाहर वापस हो जाओ। बंद था वो, अब हम इससे चलते हैं बाहर की तरफ। ये देखिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए रानी महल के बाहर की तरफ, छत की तरफ। ये देखिए और आपको दिखाई दे रहा होगा रानी महल है और ये है राजा महल। चलिए अब चलते हैं हम राजा महल की तरफ। इधर से चलते हैं। रानी इस अपने महल से निकल के राजा के महल जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, देखिए। और या राजा उधर से आए रानी के महल, दोनों को एक में जोड़ने के लिए ये रास्ता बनाया गया है। अब हम राजा महल में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं राजा महल के अंदर। और ये देखिए अब हम राजा महल के अंदर आ चुके हैं। और चलिए अब चलते हैं हम ऊपर। चले पहले नीचे, राजा महल के ऊपरी भाग पर हैं, रानी महल से आए हैं डायरेक्ट। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ऊपर वो देखिए सैनिक बैठे रहते थे वहाँ सुरक्षा के लिए ऊपर, इसीलिए वो इतना ऊपर सतखंडा बनाया गया था कि वहाँ से सैनिक सब इस महल की सुरक्षा करें। और ये देखिए कितनी अच्छी बारादरी बनी हुई है, 3 तल्ले की बारादरी बनी हुई है, कितनी खूबसूरत बनी हुई है। चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं कुछ इसके नीचे के अवशेष। ये देखिए ये मोटे मोटे पत्थर के सिले हैं, छत इनकी टूट चुकी हैं, छतें टूट चुकी हैं, सिर्फ पत्थर के सिले ही बचे हैं। और ये रोशनी के लिए देखिए, रोशनी के लिए ये सारे छिद्र हैं जो रोशनी के लिए बनाए गए हैं कि ताकि महल में रोशनी रहे। और ये अब हम आ चुके हैं राजा महल के अंदर। ये देखिए यहाँ NGO चलता था, ये आज भी कुछ शौक इसके दिखाई दे रहे हैं। कटाई बुनाई जो हुआ करती थी उसकी आज भी यहाँ उसके कुछ शौक दिखाई दे रहे हैं। ये भी छोटा सा कमरा है, कोई राजा का शायद कमरा है, लेकिन बहुत चमगादड़ों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसलिए अंदर नहीं जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम आगे। ये देखिए एक ही पत्थर से ही सिर्फ
बना हुआ है। चलिए हम कुछ ऊपर चलें थोड़ा सा। चलो, छोटे छोटे दरवाजे लगे हुए हैं। ये तो दरवाज़ा शायद आपका लगा हुआ है, उस ज़माने का नहीं है। अब ऊपर ही चलते हैं, नीचे बाद में जाएंगे। यहाँ से सैनिक खड़े होकर किले की सुरक्षा किया करते थे, महल की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ से खड़े होकर महल की सुरक्षा किया करते थे। ये देखिए, हम इसके सबके ऊपर भाग में आ चुके हैं। पानी भी भरा हुआ है, यहाँ काई भी लगी हुई है, ये देखिए। और यहाँ एक ख़ास बात आपको दिखाएं, वो आप ऊपर दिख रहे हैं, वो है हवा महल। वहाँ राजा रानी बैठकर हवा लिया करते थे, इसलिए उसको हवा महल कहा जाता था। लेकिन ऊपर आप आज जो भी आपको कलर दिखाई दे रहा है, नेचुरल कलर उसी समय का ये है जो सब्जियों और फलों से रंगे लगाए जाते थे। वो आज भी कलर आपको दिखाई दे रहा है। आज कम से कम 1500 साल पहले की ये कलर हैं जो आज भी आपको नेचुरल कलर दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट, मारवाड़ और बुंदेलखंड दोनों मिक्स, ये मारवाड़ क्षेत्र है और बुंदेलखंड भी है, दोनों मिक्स है। यहाँ दोनों वर्ग के राजा राज किए, तो इसलिए आपको दोनों तरफ की डिज़ाइन दिखाई दे रही होगी। दोनों मारवाड़ी भी डिज़ाइन दिखाई दे रही है और बुंदेलखंडी भी डिज़ाइन आपको दिखाई दे रही है। चलिए अब चलते हैं हम नीचे इसके आंगन में और दिखाते हैं इसके आंगन की जो खूबसूरती है उसको दिखाते हैं। नीचे जा रहे हैं, नीचे की तरफ, और आपको दिखाते हैं। और यहाँ सिर्फ चमगादड़ का मल दिखाई दे रहा है आपको। फिर भी वैसे भी सफाई हुई है, बहुत ज़्यादा सफाई हुई है यहाँ पर। ये घूम के हम फिर वो इसी रास्ते पे आ गए। हम फिर घूम के इसी रास्ते पे आ गए। तो भूल भुलैया है महल, ये थोड़ा सा भी दिमाग घूमा तो आप दूसरी तरफ चले जाओगे। अब हम आप आ गए हैं रास्ता नीचे की तरफ, और अब हम इसके आंगन में आ रहे हैं। ये देखिए, अब हम इसके आंगन में आ चुके हैं। और ये देखिए, ये यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ऊपर ऊपर चारों तरफ देखिए आप, कितनी अच्छी तरीके से खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये। और सिर्फ पत्थर और बलुआ, लाल बलुआ से ही बना हुआ ये महल है। और ये देखिए, ये उसी समय का फुहारा लगा है। अब तो पाइप लगा दी गई है, लेकिन पहले के ज़माने में कुछ तरीके से फुहारा बनाया गया था। राजा रानी के समय का फुहारा है ये, जो उस समय क्या तकनीक उन लोगों ने उपयोग किया था ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आज के समय में तो पाइप लगा दिया गया है। और ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर उसी समय का लगा हुआ है। और ये आंगन में पत्थर भी लगे हैं, सब पत्थर ही हैं। ईंट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, बस बड़े बड़े पत्थर को ही काट के पूरा महल तैयार किया गया। महल क्या, किला भी इसका जो है वो भी पूरा पत्थर से ही पूरा बना हुआ है। और ये देखिए, उसी समय के कुछ और डिज़ाइन जो बनाई गई थी, जो कुछ टूट फूट गई हैं, रखी हुई हैं। यहाँ आप देखिए, ये देखिए कितना सुंदर सुंदर से चक्र बना हुआ है। इधर भी देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा डिज़ाइन इसमें बनाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत अच्छे तरीके से पत्थर काट कर इसकी डिज़ाइन की गई है। बहुत ही महीन कारीगरी की गई है इसमें। अब हम राजा और रानी दोनों महल का वीडियो बनाया, और जो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बहुत दूर से हम आते हैं और वीडियो बनाते हैं, और हमारी वीडियो में जो भी कमी हो वो आप हमें कमेंट में बताएं। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।